सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के पाक पवित्र वचन भजनों के द्वारा आप सुनते हैं। बहुत ही शिक्षा, बहुत ही रूहानियत की सीधी सादी भाषा में गूढ़ बातें कही गई हैं। इंसान जिंदगी में अगर तमाम खुशियां चाहता है, अगर अंदर बाहर की चिंता को खत्म करना चाहता है, तो अपने पीर मुर्शिद कामिल की बात के सुने। ये कलयुग है, घोर कलयुग, और यहां पे लोग मनमते चलते हैं। गुरुमुखता और मनमुखता दो बातें होती हैं। गुरुमुखता, गुरमुख यानी जो पीर फकीर कहे उसके अनुसार चलने वाला। पीर फकीर क्या कहता है कि मेरे पांव दबाओ, मेरी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कहता है इंसानियत की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, तन से, मन से और धन से। तन से जैसे ये शेड बना, अब इसको बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो यहां नहीं, वो रोजाना आके नहीं बैठते। रोजाना आके कौन बैठता है? भक्तजन। तो उन्होंने जो सेवा की है वो परमार्थ हो गया, तन से की गई सेवा। तन से सेवा की, मेहनत की, ये जितने भी फाइबर जो कुछ भी किया है, नीचे टाइलें, फर्श, जितने भी मिस्त्री ने जो भी सेवा की, तो ये कहलाती है तन की परमार्थी सेवा। धन, साथ संगत पैसा निकालती है, शादी की खुशी में, फलां खुशी में, उनसे ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी या जो बना, वो हो गई धन की सेवा। और आपसे मालिक करवा रहा है मन की सेवा, जो आप बैठ के सुनते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा। तो ये एक उदाहरण है कि इसी जगह पे तीनों सेवाएं हुई हैं, तन, मन और धन। तो ये है तीन तरह की सेवा। आदमी सोचता कैसी होती है वो सेवा? यही होती है जो आपको बताया है। मन की सेवा थोड़ी मुश्किल सेवा है। सत्संग सुनना, अभी भजन वाणी चल रही होगी, कई आपस में चुगलियां करना, दूसरी को ये वो है, ये ऐसा है, फला वैसा है। क्यों अपनी भक्ति पे पैरों पे बट्टे मार रहे हो? अरे इस एरिया में जब आके बैठते हो, दुनिया और दीन की खबर छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ लो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। ना जी, पढ़ के कट जाते हैं जो, वो नहीं टिकते। आम इंसान टिक जाता है। नया आता है यार, शब्द चल रहे हैं, तो वो परम पिताजी के शब्द वचन हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु के वचन हैं। क्योंकि जो संतों के दिमाग में आता है वो मालिक ही लेके आता है। तो वचन सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। क्या मिलता है इससे? क्या हासिल हो जाता है? क्या आप बड़े हो जाते हैं? क्यों मुझे पता है दूसरों को पता नहीं है? क्यों नहीं शांतमती से भजनों को कानों में डालते? अरे सुमरन नहीं कर पाते, संत पीर फकीर के भजनों को ध्यान से सुन लो, अमल कर लो, तो भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ये है मन की सेवा। मन टिकता नहीं। मन की सेवा दूसरी तरह से होती है, राम नाम के लट पड़ते हैं उसके, और आत्मा की खुराक बन जाती है। जब मनमते चलोगे, कई लोगों को हमने देखा तन मन धन से सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गए उस पे 10 लाख लगा देंगे, आगे बच्चे बीमार हो गए, वो दुखी हो गए, उन पे पैसा खर्च करते रहेंगे, परमार्थ नहीं करते। करोड़ों अरबों पतियों को देखा, दीन दुखियों की मदद, या यहां भी आके साथ संगत ने बैठना, यहां आश्रम में जो भी चीज बन रही है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं ये परहित के लिए है, इसमें कोई अपना हित किसी का कोई भी नहीं है। तो इंसान मानता नहीं और अपनी बीमारी पे खर्चा कर देगा, आगे बच्चे बीमार हो गए उन पे खर्चा करता रहेगा। और कहां, अगर वही खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाता तो जब तक वो जीते वो दुआएं आती, खुद बीमार ना होता, बच्चे आगे बीमार ना होते। पर आदमी का दिमाग समझाए कौन? क्योंकि पढ़ के कड़े होते, कहता मुझे तो बहुत देर से पता है, मैं सब जानता हूं।
ऐसे लोग अनाड़ी हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक शब्द में फरमाया है, दुनियादारी में सियाना पर रूहानियत में, भक्ति में न्याणा है। भक्ति में तो छोटा है। अगर अच्छा बनना है तो तन मन धन से सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो। ये है मन की सेवा। सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना। तो आप ये सुना करो, अमल किया करो, फिर नजारे मिलते हैं, फिर मालिक सुनता है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो। दीनता, नम्रता से आगे बढ़ो और सत्संग के वचन सुनने से खुशियां मिलती हैं। आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान परफेक्ट हो जाए। वो तो वाहिगुरु, अल्लाह, राम, सतगुरु, मौला है। आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। इस कलयुग में लोग क्या करते हैं? दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको रोक दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने मां बाप की निंदा करता है। अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो उसे रोक दो। अगर आप चमचे हैं, कौली चट हैं, पंजाबी जो कहा जाता है, फिर आप हां हां करेंगे, क्योंकि आपको उसकी यारी से कोई लेना देना नहीं है। आप तो मतलब परस्त हैं। अगर सच्चे दोस्त हो तो रोको उसको। ए मूर्ख, तू मां बाप की निंदा कर रहा है, तेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, निंदा मत कर। अगर वो तुझे गलत काम करवाते हैं, तेरे सच्चे काम में साथ नहीं देते, तो चुप रह, राड़ से बाड़च, अलग हो जा, अलग रह, लेकिन उनका निरादर मत कर। ये है सच्ची दोस्ती, अगर सिखा सको तो। पर रोकते नहीं। भाई भाई बैठ के निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे। निंदक की बात अच्छी लगती है, सतगुरु पीर फकीर की बात भाती नहीं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं। अरे पीर फकीर ने किसी से दाने नहीं लेने होते। उनका काम तो अल्लाह, राम, वाहिगुरु जाने, उसका काम जाने। वो तो सच्चाई, सच्ची बात कहते हैं। और सच्ची बात बिच्छू के डंक की तरह लगती है, कड़वी लगती है कि मुझे कहा, मैं तो सही, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत नहीं तो फिर तिल मिलाता क्यों है? अगर तेरे में कमी नहीं तो फिर उछलता क्यों है? शांत बैठा रहे। अगर कमी है तभी, क्योंकि स्पिरिट कभी बॉडी पे नहीं लगता। आप स्पिरिट ले लो, ऐसे ऐसे लगाते रहो, स्पिरिट का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां जख्म है, वहां जलन होगी बहुत ज्यादा, दर्द भी होता है कई बार, ज्यादा ताजा जख्म हो तो। वैसे ही है भाई सतगुरु पीर फकीर के वचन। अगर आप में कमियां हैं तो वो वचन स्पिरिट की तरह वहां लगेंगे और आप तिल मिलाओगे, तो उसको दूर कर लो, क्योंकि स्पिरिट जख्म को ठीक करता है, खराब नहीं करता। वही बात है कि आप भी संतों के वचन सुनो, और आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको ही कह रहे होंगे अगर आप में कमी है तो, और उन कमियों को दूर कर डालो। तो निंदा चुगली ना तो सुनो, चाहे वो आपका यार दोस्त, मां बाप, बहन भाई, कोई भी हो। अगर वो करते चुप करवा दो, फिर हैं आप सच्चे भगत। बातों की खाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। चुप करवा दो, चुप भाई। अपना भाई भाई, बहन भाई का, बाप बेटे का रिश्ता है, अपनी जगह है, पर अल्लाह राम की निंदा मत करो। अगर ना हटे तो उठ के आ जाओ, साइड हो जाओ, फिर तो हैं आप भगत। पर अगर आप चस्के ले लेके सुनते हो और अल्लाह राम से ज्यादा आपको अपने यार दोस्त मित्र भाई बहनों पे ज्यादा यकीन है, तो फिर समझो आपका रगड़ा आने वाला है। क्योंकि जो बुरा होता है, पता नहीं काल किस रूप में आ जाता है। वो आपकी बहन बन के, भाई बन के, पिता बन के, मां बन के, बेटा बन के, बेटी बन के, किसी भी रूप में आपको गुमराह करने के लिए, आपको भगवान के रास्ते से हटाने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। पीर फकीर बुरा बोलना तो क्या, किसी का बुरा सोचते भी नहीं। और अगर किसी को गर्म में कुछ कह भी देते हैं तो कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती
उसके साथ ऐसा होने वाला होता है जो वचनों से कट जाता है। और दुनिया का प्यार भी घाती। दुनियादारी के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो हो सकता है वो घातक हो, आपसे कोई मतलब लेना हो, अपना उल्लू सीधा करना हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो पीर फकीर कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरन दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमन करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरन आपका पर्सनल है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। वो आपको ही मिलना है, आपकी औलाद को मिलना है, आपकी कुलों को मिलना है। इसलिए किसी की उंगली पे चढ़ के सेवा सुमरन कभी बंद ना करें, बल्कि और ज्यादा करो। जितना कोई आपको रोके ज्यादा करो, ताकि जो लिखा होता मचदे अनुमच लेने दे। सो आप अपना सुमरन सेवा करते रहो, मालिक झोलियां भरते रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।